जब श्रद्धा अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है और भक्ति दिव्यता का स्वरूप धारण करती है, तब सृजित होते हैं ऐसे पावन अवसर जो जन जन के जीवन में आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। पावन मंत्रोच्चारों के बीच होने वाली वेदी प्रतिष्ठा केवल एक स्थापना नहीं, बल्कि आस्था के केंद्र को जीवंत करने और धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने का मंगल अवसर है। ऐसा ही स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित सीपी ब्लॉक वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 से 28 जून 2026 के मध्य श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में भव्य वेदी प्रतिष्ठा समारोह एवं जिन बिंब स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं द्वारा तीर्थंकर प्रभु से कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना करने के साथ हुआ। आपकी कृपा दृष्टि से आनंद भावना पूर्वक अगली क्रम में जहां समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान किया, तो वहीं पुण्यशाली श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य घट यात्रा से पूर्व की समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इसके बाद बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली, जहां कलश शिरोधार्य किए हुई श्राविकाएं एवं झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन, भगवन के आह्वान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भक्ति उल्लास से उत्प्रोत वातावरण में पुण्यशाली परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के बीच भव्य ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तदुपरांत श्राविकाओं ने कलशों के पवित्र जल से वेदी शुद्धि की क्रिया पूर्ण की। अगले चरण में जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ्य अर्पित कर मंगल कलश की भी स्थापना की और साथ ही मधुर भजनों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। तत्पश्चात कार्यक्रम में आए विशिष्ट जनों ने प्रभु के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर प्रभु को नमन वंदन किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने अद्भुत प्रसंग एवं भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस भव्य आयोजन के अगले दिन का शुभारंभ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के बीच पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन के साथ हुआ, जहां पुण्यवान श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। पाद प्रक्षालन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य अर्पित किए। गुप्ती सागर गुरु आए, अज आए 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 गुप्ती
क्षीर सागर गुरु आए और आज नगरी सजाएंगे, सारी नगरी सजाएंगे, सारी माता श्री जैन वाणी विरागी आचार्य जो वज्झाए साधु, दर्श ज्ञान भंडार समता आराधो। श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमाश्रुतान सिद्ध पृष्ठपे नमः। जय माला सहित पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। अर्घ्य अर्पित करने के बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर कलश स्थापना की और साथ ही प्रभु भजनों पर झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति में लीन हो गए। भाई साहब ऐसा लग रहा है हमारे स्वतंत्र जी इधर आओ ना जरा। हाँ, गुरुदेव के श्री चरणों में और उठाइए दोनों हाथ। किस्मत का चमका मेरा सितारा, किस्मत का सितारा, किस्मत का। जैसे वीराने में आकर नगर कोई बस जाए, अरे जैसे शबरी के आंगन में रामचंद्र जी आए, ओ जैसे शबरी के आंगन में रामचंद्र जी आए, अयोध्या नाचे रे। कलश स्थापना के बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। परम पिता परमात्मा अपने आसन पर बैठने के लिए मुहूर्त को स्वयं ही निकलवाए। संसारी आत्माएं काम भोग बंद की कथाओं में गजराज की तरह बहुत गहरे तक डूबी हुई हैं। स्वरूप का बोध होता है और गजराज भी कीचड़ से बाहर निकलता है। परमपिता परमात्मा को बिठाने के लिए वेदी प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन और संपूर्ण समाज के अंदर प्रमोद का भाव शातिशय पुण्य बंद के लिए कारण। पुण्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए। ओम ह्रीं अनवरत परित्याग महाव्रतधारक साधु परमेष्ठभ्य अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं ब्रह्मचर्य महाव्रतधारक साधु परमेष्ठभ्य अर्घ्यम निरूपामिति। अष्टमूलेन मुद्रित साधु परमेष्ठभ्य सत्मूल गुण ग्राम्यभ्यश्च पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। श्रीफल अर्पित करने के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु की आकर्षक दीपों से झूमते थिरकते हुए मंगल आरती की। पहली आरती श्री जी ने राजा, पहली आरती श्री जी ने राजा, भव दधि पार उतार जिहाजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। इस भव्य कार्यक्रम के 27 जून 2026 के दिन की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा मांगलिक क्रियाओं के मध्य तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा को नवीन वेदी पर विराजमान करने के साथ हुई। आ गई बहार, जरा दोनों हाथ ऊंचे करिए, उठाइए दोनों हाथ। इसके बाद सौधर्म इंद्र और इंद्राणी के द्वारा प्रभु के जन्मोत्सव का भावपूर्ण चित्रण किया गया। सौधर्म जी अवधि ज्ञान लगाते हैं। नमोस्तु तीर्थंकरा, नमोस्तु आदिनाथा। आपने किसे नमस्कार किया है? यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ना कोई चैतालय है, ना कोई जिन मंदिर है, ना कोई मुनिराज या आर्यिका मुझे नजर आते हैं। आपने ये किसको नमस्कार किया है? हे सचिंद्राणी, हे सचिंद्राणी, ध्यान से सुनो। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगर में नाभि राय महाराज की भार्या मरुदेवी माता की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। हे स्वामी, हमें जन कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होगा? क्यों नहीं देवी,
हे सचिंद्राणी, हम सभी लोग जन कल्याणक मनाने के लिए चलेंगे। नाभीरा एक दिन भार्या मरुदेवी माता के कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं? हे देवी, हम तीर्थंकर बालक को लेने के लिए जा रहे हैं। हे महाराज, शायद आप भूल गए हैं कि आप प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। मायावी मालक बनाओ और तीर्थंकर बालक को जल्दी से लेके आ जाओ। और जैसे ही आकाश में अपने हाथों को करती है, क्या बात है, जोरदार तालियां। सची फूली भाली माता के महलों में जाओ, हो छम छम करती चाली, सची फूली भाली माता के महलों में जाओ। बालक को लेकर छम छम आई देखो इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को लेकर छम छम आई इंद्राणी। सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, ताके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझी जाएगी इंद्राणी, मन की तृषा बुझी जाएगी। सुन ले मेरे महाराजा, सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं। कार्यक्रम के अगले चरण में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का इस भव्य आयोजन में आगमन हुआ, जहां मुख्यमंत्री जी ने पूज्य गुरुदेव से भावपूर्ण भेंट की, जिसके बाद ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यों की सराहना की। धर्मस्नेही बंधुओं, आज का यह परम सौभाग्य का दिन कि आज सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में विराजमान होने वाले वेदी पर भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी अजितनाथ स्वामी विराजमान हुए और उन सब प्रभु के दर्शन का सौभाग्य, प्रथम दर्शन का सौभाग्य दिल्ली की प्रदेश की मुख्यमंत्री भारत सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता सबसे पहले आकर के जिनेंद्र प्रभु के दर्शन को इन्होंने प्राप्त किया। याद रखना बंधुओं, ये परम सौभाग्यशाली नारी है कि जिस पीतमपुरा में गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए प्रत्याशी के रूप में आई थी और गुरुदेव ने कहा कि तुम कुछ नहीं बनोगी, विधायक बनोगी नहीं, सांसद कुछ नहीं बनना, आपको सीधे मुख्यमंत्री की सीट संभालना है। देखिए, गुरुदेव के वचन दिव्य औषधि का काम करता है। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया गया तथा मुख्यमंत्री जी को उनके प्रशंसनीय कार्यों के लिए समिति द्वारा पूज्य गुरुवर के कर कमलों से सम्मान पत्र प्रदान किया गया। सम्मान के पश्चात जहां पूज्य गुरुदेव ने अपने वचनामृत द्वारा मुख्यमंत्री जी के कार्यों की सराहना की, तो वहीं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कह रहा हूँ, 1.5 वर्ष पहले प्रीतमपुरा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक बहन अपने पूर्ण सरलता, सादगी, सौजन्य, सुशीलता के साथ एक संत के पास जब पहुंचती है तो कहती है कि गुरुदेव, मैं चुनाव लड़ने के लिए चाहती हूं। उन्होंने कहा, लड़ने की आवश्यकता नहीं आपको, बिना लड़े काम होगा। मुख्यमंत्री बनना है तो आप देख लीजिए, विधायक बनने के बाद 3 दिन तक लड़ाई चलती रही, 2 पुरुषों के बीच में लड़ाई और तीसरी बहन की वजह। मैंने चेहरे की ललाट की रेखाओं को जान के देखा कि बहन मुख्यमंत्री बनेगी।
वो तहे दिल आशीर्वाद इसलिए दिया था। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमन करती। आपने मेरा दिन बना दिया, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं तो आपके दर्शन करने आई थी कि दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए थे, आप आए हैं, हम सबका सौभाग्य है। ये पीतमपुरा निवासी, शालीमार बाग आसपास के क्षेत्रों से सब लोग आपके दर्शन करने आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जितनी बार आप यहाँ आते हैं तो दिल्ली धन्य हो जाती है, दिल्ली का मान बढ़ जाता है। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने हास्य कलाकार श्री मयूर जी का सम्मान किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कलाकारों ने रानी चेलना के चरित्र पर आधारित मनमोहक नाटक की प्रस्तुति दी। तुम्हारी महारानी चेलना जिन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, हे गुरुदेव, मेरी चेलना ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। भूलो मत राजा श्रेणिक। कार्यक्रम के 28 जून 2026 के दिन का शुभारंभ समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में आए विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके उपरांत जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी सहित आयोजन में सहभागिता करने वाले भक्तजनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं राकेश जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन सीपी ब्लॉक पीतमपुरा मंदिर से आज इस जिनवाड़ी चैनल के ऊपर मैं उस अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूँ। जब 1.5 साल पहले इस मंदिर का पंचकल्याणक हुआ था, भव्य पंचकल्याणक हुआ था, लेकिन वेदियाँ पूरी नहीं बन पाई थी तो उन्हें प्रतिमाओं को अस्थायी वेदी में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन आज हमारा मंदिर भव्य मंदिर बनकर इसका निर्माण हुआ है और इसकी वेदी प्रतिष्ठा हो गई है। और जितनी भी हमारे जिन बिंब थे नए जिनालय के अंदर, नई वेदियों के अंदर सारे जिन बिंबों को स्थापित परमानेंट स्थापित कर दिया गया है। सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में स्थित जिन मंदिर का वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 25 तारीख से 28 तारीख तक सानंद संपन्न हुआ। नवीन वेदियों में श्री जिनेंद्र प्रभु को कल स्थापित किया गया और सबसे पहले प्रथम दर्शन का सौभाग्य श्रीमती माननीय रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने किया। बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर का निर्माण कराया गया। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से बना यह नवनिर्मित सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली का यह मंदिर एक अनूठा और अनोखा और सुंदरता ऐसी कि जैसे लगता है स्वर्ग लोक से ही जिन मंदिर का निर्माण बन करके आया हो। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी दिल्ली आए एक बार सीपी ब्लॉक पीतमपुरा के दर्शन अवश्य करें। एक से एक जिनालयों का निर्माण उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में जो हुआ है, ये क्या अलौकिक प्रतिभा के धनी हैं। उनकी सोच यही रहती है कि अन्य कार्यक्रमों में पैसा वेस्ट ना करके जिन मंदिर, जिनालयों, जिन चैत्य और चैत्यालयों में लगाएंगे तो ये जिन मंदिर ही हमारे लिए एक सम्यक दर्शन के लिए कारण बनेगा।